जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मुलवरवा इलाके में भीषण आग ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव में मौजूद 80 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। न्यूज़ 24 इस समय उसी जगह पर मौजूद है जिस गांव में आग ने तबाही मचाई है। तस्वीरों में आप देखिए, यह है किश्तवाड़ जिले का मूल वारवा गांव। यहां पर आप देखिए कि एक घर में जब आग लगती है तो करीब 80 घर जो हैं वो आग उन घरों को अपनी चपेट में ले लेती है। कौ शेड को नुकसान होता है, लेकिन गनीमत यह रहती है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन माली नुकसान कितना ज्यादा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये ग्रामीण जो हैं इन्होंने अपनी जीवन की पूंजी जो है अपने इन आशियाने पर लगाई थी, लेकिन इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इनकी आंखों के सामने तबाही का यह मंजर भी एक दिन आएगा। आप देखिए कि जिस तरफ आई नजर जा रही है हर तरफ हमें तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है, और आग आप देखिए अभी भी धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते इसने तमाम घरों को यानी करीब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। महिलाओं को आप सामने देखिए तस्वीरों में, बेहद ज्यादा दुखी हैं, बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनके जो घर हैं वो इनसे छीन चुके हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बेहद ज्यादा लोग दुखी हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं, क्या हुआ था, कैसे इतनी ज्यादा तबाही हुई है। एक साहब हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इकबाल है मेरा नाम। मोहम्मद इकबाल साहब, कितने घरों को नुकसान हुआ है और इतना नुकसान हुआ कैसे? सर यहाँ पे 80 गांव मकानों का नुकसान हुआ है। तो 1:30 बजे यहाँ पे आग शुरू हुआ है। पता तो चला है कि गैस सिलेंडर फटा हुआ है यहाँ पे। तो जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं, कई दूर गाँव से भी लोग पहुँचे हैं, मड़वा से भी पहुँचे हैं, कश्मीर से भी लोग पहुँचे हैं। तो हमने कवर किया, 6 बजे हमने कवर किया है। तब तक फायर सर्विस भी वाले पहुँचे हैं, लेकिन तब तक हमने ये कवर करके रखा था। तो ये बदकिस्मती थी कि अगर यहाँ पे फायर सर्विस मौजूद था तो चांस बचने की थी। लेकिन हमने उधर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी हमने इन्फॉर्म किया है कि अगर यहाँ पे जहाज़ सर्विस पे पहुँच जाती तो जहाज़ सर्विस की वजह से यहाँ पे आग बुझा जाते थे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वो भी नहीं पहुँचा। तो अगर कल यहाँ पे ये आग शुरू जब हुआ है तो खाने का इंतज़ाम नहीं रखा है यहाँ के लोगों का। हम शुक्रगुजार हैं इंशन के गाँव के दसबाल, बाटा और जितने भी गांव हैं, इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है इधर हमारे लोगों का। तो अब यही हम इल्तिजा करते हैं कि गवर्नमेंट से कि इस किसी भी हालत में इनका मुआवजा पहुंचना चाहे। इतने घरों का नुकसान हुआ है, काउ शेड का नुकसान है। तो आप अपना क्या क्या नुकसान हुआ है? सर यहाँ हम जहाँ पे बस यहाँ हमारा घर वो भी ख़त्म हुआ है। वहाँ पे जितना भी खाने पीने की चीज़ें जितने भी है वो भी ख़त्म हुआ है। राशन पानी बिल्कुल, काउ शेड का भी नुकसान हुआ है। तो घरों में जो सामान रखा था वो सब खत्म? बिल्कुल सर, सारा ख़त्म हुआ है। किसी ने अगर कुछ भी निकाला तो वो जब दूसरे घरों में वो उसने रखा है तो तब तक वो भी चपेट में लिया है आग ने, तो वो भी ख़त्म हुआ है उधर। बिल्कुल, ये देखिए चेहरे पर बेहद ज़्यादा मायूसी, उदास हैं, आंखों में आंसू हैं। एक और साहब हैं, ये आप? सर लोकल है। अच्छा, अच्छा, ये तो मेरा ही मकान सर, ये वाला है। हाँ। और क्या हुआ बताएं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं ड्यूटी पर था, मेरे बच्चे यहाँ थे, वो खाना खा रहे थे अंदर। हाँ। मैंने आग देखा स्कूल से। हाँ। मैंने लड़के को, अपने बड़े लड़के को मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा क्या है माजरा है? तुम पापा सब कुछ जल गया, यहाँ पे कुछ नहीं। मैंने कहा आप निकल गए। मैंने कहा आप निकल गए। उसने फ़ोन काट दिया, मुझे पता नहीं चला मैं कैसे यहाँ पहुँचा। मुझे कुछ पता नहीं चला ये क्या हुआ। सिर्फ 15 मिनट में सारा गाँव जल गया। यही मेरा मकान शुरू हुआ आग यहाँ से। और मेरा बिल्कुल बच्चे बिल्कुल नंगे पैर निकले हैं। वो इन रूम में वो खाना खा रहे हैं अंदर, और यहाँ से कवर हो, उनको पता नहीं चला। वो उधर से उन्होंने खिड़की तोड़ी और बाहर निकल गई। बाकी जो कुछ भी मेरा 6 महीने के लिए हम राशन जमा रख रहे थे, बिल्कुल वो सारा ख़त्म हो गया, ख़त्म हो। और मेरा वो बाग था अखरोट और सेब का बाग, आप देखिए सर वहाँ कितने अखरोट नीचे हैं। सब वो मैंने अखरोट लाए थे और सेब भी लाए थे। कुछ सेब कहाँ दरख्तों पे हैं, वो आप खुद देख सकते हैं उनका हाल क्या हुआ। तो अखरोट मैंने लाए, बाकी जो हमारे राशन, आलू, दालें, हमारे ज़्यादा सोर्सेज है राजमा की दाल, वो सब कुछ जल गए सर। कम से कम 8-9 क्विंटल। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ये देखिए आंखों में आंसू है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस समय इस परिवार पर क्या बीत रही होगी, गाँव वालों पर क्या बीत रही होगी।
प्रशासन आपके बीच पहुंचा है, कोई मदद की आपकी कि नहीं? अभी कोई मदद नहीं हुई है, अभी कोई मदद नहीं मिली है। सिर्फ जो इलाके के लोग आए हैं उन्होंने थोड़ा सा मदद किया लोगों को बचाने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अभी तो 2 दिन या 3 दिन इसमें बस बर्फ पड़ने का मौका है। अब 5 महीने रोड बस बिल्कुल जो जमा पूंजी थी वो अपने घरों पे लगा दी आपने? हमने घरों पे लगा दिए अगर थोड़ा सब भी कुछ मौसम जो खराब हम होता तो 6 बर्फ महीने माफ के लिए होता था। 6 महीने के जमा रखते हैं ना सर, राशन बाकी घास माल वेस्ट के लिए, वो सब कुछ खत्म हो गया। जो अखरोट तोड़े थे, जो सेब तोड़े थे, वो बिल्कुल बिल्कुल एक दाना भी निकलना है। आई एम थैंकफुल टू न्यूज़ 24 जो ये मुलवाड़वन का गांव है। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं इंशन में। हमारे यहाँ जो जब आग यहाँ पे नमदार हुई, मुलवाड़वन जब जला, 3-4 हम सारे गांव के आए, पड़ोसी गांव के आए यहाँ पे। हमें खाली मदद मिला है, कोऑपरेट हमारा यहाँ पे हुआ पुलिस के साथ। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से हमें कुछ सोर्सेज नहीं मिली है अभी तक। कोई भी एक साहब कह रहे थे कि अगर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जाता तो आग काबू हो सकती थी। काबू हो, अगर यहाँ पे हमारे पास फायर सर्विस होती उससे हमारा काबू सब कुछ हो सकता था। 2-3 घर डैमेज हो सकते थे, लेकिन फायर सर्विस हमारे पास यहाँ नहीं है। कुछ महीने पहले मेरी पुफी का घर भी जला, वहाँ पे भी उस टाइम भी हमने यही मांग की थी, हमें फायर सर्विस चाहिए। उस टाइम भी हमें फायर सर्विस नहीं मिली। हमारे पास खाली आते हैं नेता वोट लेने के लिए। हम डंगर बैठे हैं यहाँ, जानवर बैठे हैं, और हमारे पास फिर कोई नहीं आता है। रोड अब कट ऑफ होगा 5 महीनों के लिए। हमारे पास रहने के लिए ना घर है, ना मवेशी जो जानवर है उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। घास शास जो भी था वो सारा खत्म, जल गया यहाँ पे। आपका भी घर जल गया? ये सर मेरा घर है, हम दोनों भाई है सर। हम दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, हम दोनों ड्यूटी पे थे। तो अचानक इसका बड़ा लड़का था, उसने मुझे फ़ोन किया था कि मकान जल गया। मैंने कहा कि अब डॉक्यूमेंट निकालो और बाकी बच्चे वगैरह तो वो निकल। अगर पानी होगा हौज़ में, पेच वाला कोई सामने आया नहीं। पानी में बिल्कुल पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जो यहाँ पे ड्यूटी है वो बिल्कुल साल से बिल्कुल गायब है। अब्दुल जब्बार है उसका नाम, वो बिल्कुल साल से गायब है। आपने आग पर काबू पाया क्योंकि पानी था नहीं, फिर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की? बहुत कोशिश की मगर कोई कंट्रोल नहीं हुआ, बिल्कुल कोई नहीं। मिट्टी से हुई। काफी नुकसान हो गया। काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, खुद आए हैं, पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ राहत है। थोड़े से घर जो बचे हैं वो मड़वा से लोग आए हैं, मड़वा से, दूसरा इलाका है हमारा मड़वा, यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने ये 2-4 घर बचाए। सोखने से लोग आए, वो नीचे वाले 2-4 घर बने। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान ही नहीं देता है। दावे सुनते हैं। कल शाम को हमने टीवी में देखा, ये क्या है जी, वो 1 लीटर एक बयान देता, दूसरा देता, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं है। ये देखिए, आप सुन सकते हैं पीड़ित परिवारों को बेहद ज़्यादा दुखी हैं। ये देखिए, ये तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि पूरा का पूरा गांव, जिस तरफ भाई नजर जा रही है, यहाँ पर घर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गांव जो है 100 घर जैसे साहब बता रहे थे, तो जिसमें 80 घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। करीब 500 ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं, जो इन घरों में रहते थे। अब आप देखिए कि जो सामान, क्योंकि बचा तो कुछ है नहीं, अब क्योंकि ये देखिए लोहे की जो टीन है, ये है, इसे लेकर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इकट्ठा किया है सामान। उसके बाद वो देखिए सामने अभी भी जो आग की लपटें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आगे जाके हम इनको दिखा सके अपने दर्शकों को कि देखिए कि यहाँ पर भीषण आग ने कितनी ज़्यादा तबाही की है, बेहद ज़्यादा नुकसान। ये देखिए सामने तस्वीरों में। और आप सोचिए कि आग कल दोपहर लगी थी और अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये दिखाता है कि आग कितनी ज़्यादा भयंकर थी। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका समय रहते, तभी ये बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुलवारवा के ग्रामीणों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना छिन चुका है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, किश्तवाड़, मुलवारवा गांव।